नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अनिल विज ने चिंता जताते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा है। विज ने कृषि मंत्री से आंदोलनकारी किसानों से दोबारा वार्ता करने की अपील की। अनिल विज ने चिट्ठी में लिखा कि किसानों से बातचीत कर मामले का करें निपटारा। बॉर्डर पर बैठे किसान आसानी से वायरस का हो सकते हैं शिकार। विज ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोबारा बातचीत करे सरकार। पत्र के द्वारा मंत्री अनिल विज ने नरेंद्र तोमर से किया आग्रह। केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी हो गई है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। कई पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें फॉलो जरूर करें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। मास्क पहनिए और जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, खतरा बढ़ रहा है। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि दिल्ली में कोरोना ऐप आज भी काम कर रहा है। किसी अस्पताल में बेड मौजूद है, उस ऐप से देख सकते हैं। जहां बेड हो वहां मरीज को सीधे लेकर जाइए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर अस्पताल जाने की जरूरत है तभी अस्पताल जाएं, वरना बेड्स कम पड़ जाएंगे। अगर सीरियस मरीज को बेड नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर पाबंदियां हटाए। अगर वैक्सीनेशन तेज कर दे तो कोरोना का समाधान हो सकता है। हमारा स्टाफ घर घर जाकर वैक्सीन लगाने को तैयार है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 800 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 90,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। 309 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। अगर लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। टीका लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया। एक सप्ताह बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी। सीएम उद्धव ने कहा कि बैठक में बेहद ही अच्छे सुझाव आए हैं। 2-3 दिनों में फिर से समीक्षा करेंगे। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,897 नए मामले आए सामने। 39 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पाबंदियों की लंबी फहरिस्त जारी कर दी है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा शादी समारोह की बात करें तो 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन में रखा जाएगा। संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में सभी तरीके के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। सभी स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सिटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर ही काम करेंगे। मेट्रो में एक कोच में सिटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बसों में भी एक समय में 50% क्षमता के साथ ही यात्रा कर सकेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस में भी 50% की क्षमता के साथ ही चल पाएंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,900 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 मरीजों की जान गई है और अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 19,000 से भी ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आगाज हुआ है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है।
भारत ने कोरोना से लड़ी जा रही जंग में नया रिकॉर्ड कायम किया है। देश ने 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सबसे तेज गति से 10 करोड़ वैक्सीनेशन किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस और कारोबार अपने दम पर करता है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया कभी अमेरिका और कभी चाइना के पास जाते हैं कि भारत के मामले में हस्तक्षेप करो। यह व्यवहार लंबे समय से सत्ता में रहने वाली पार्टी के प्रमुख करें तो नजर आता है कि पार्टी समाप्ति की ओर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, यही लोग राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं। पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त किसानों को छूट दी गई है और वो अपना माल कहीं भी भेज सकते हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में खाटू श्याम बाबा के जागरण में पूजा अर्चना की और देश में सुख शांति की कामना की। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर एकादशी के दिन हरियाणा परिवहन विभाग की बस राजस्थान से सीकर के खाटू श्याम मंदिर के लिए भेजी जाएगी, जिससे बल्लभगढ़ के लोगों को दर्शन कर घर लौटने में सुविधा होगी। सिरसा के विधायक नयनपाल रावत ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। मंडी में मिली लिफ्टिंग की समस्या को लेकर मौके पर ही अधिकारियों को लिफ्टिंग कराने के आदेश दिए। नयनपाल रावत ने किसानों को भरोसा दिया कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात कर पोर्टल की वजह से लिफ्टिंग में आ रही समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार कोरोना के बहाने किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कांग्रेस संगठन को लेकर सभी नेताओं के एक साथ न होने पर उन्होंने कहा कि संगठन में सभी को जिम्मेदारी दी हुई है और अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने दावा किया कि अगले 1 महीने में सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता के पुण्य स्मृति के चौथे विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया। धनखड़ ने कहा कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये लोगों को पुनर्जीवन देता है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्तदान सेवा के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम भी करता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि ये चौथा विशाल रक्तदान शिविर स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की स्मृति में आयोजित किया गया है। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ शायद ही पहले हुआ है। बीजेपी जेजेपी ने लॉकडाउन में 9 बड़े घोटाले करके प्रदेश को लूटा। अभय चौटाला ने कहा कि धान घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। सरसों खरीद में घोटाला हुआ, इसमें भी अनियमितता रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई। गेहूं के घोटाले में भी बैग के हिसाब से पैसे लिए गए, इसकी भी जांच नहीं हुई। जींद के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिसे लेकर जींद के इंडस पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक हुई और सरकार के फैसले पर रोष जताया गया। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल न लगने के कारण फीस अटक गई। स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। निजी स्कूलों पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ गया है। निजी स्कूल संचालकों का आरोप है कि हर रोज भीड़ सार्वजनिक जगहों पर जुट रही है। वहां पर कोरोना संक्रमण नहीं हो रहा, लेकिन शिक्षण संस्थानों में पूरा ध्यान रखा जाता है तो उन्हें बंद किया जा रहा है। मेवात में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां से पंचनामा कर उनके शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के रहने वाले पिता और पुत्र पिछले करीब 10 सालों से यहां रहते थे और अपनी बाइक से रोजाना चूड़ी बेचकर गुजारा करते थे। गुरुग्राम में कोरोना पर नकेल कसने के लिए शहर भर में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। गुरुग्राम के एमजी रोड से प्लाजा मॉल और कई अन्य जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए।
शहर के अलग अलग इलाकों में आरडब्ल्यूए और सोसाइटी प्रबंधन अधिकारियों से मिलकर ये कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके और आसानी से वैक्सीन लगाई जा सके। इसी को लेकर गुरुग्राम में टीका महोत्सव का भी शुरुआत किया गया। एक टारगेट के अनुसार शहर के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और कोरोना वायरस से दुश्मन को खत्म किया जा सके। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में गेहूं की आवक बढ़ने के साथ ही अब मंडी में किसानों को फसल डालने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। फर्ड पर जगह नहीं मिलने के कारण फसल मंडी की दुकानों के पीछे ही सर्विस रोड पर उतारनी पड़ेगी। नई अनाज मंडी में अब तक लगभग 2 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक हो चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार दोपहर तक 933 किसान लगभग 1,24,700 क्विंटल गेहूं का गेट पास कटवाकर नई अनाज मंडी में फसल डाल चुके हैं। खरीद और गेहूं उठान के कार्य में तेजी नहीं आई तो मंडी में जाम की स्थिति बन जाएगी। वहीं राजपुरा खरीद केंद्र पर लेबर की समस्या के कारण गेहूं की खरीद नहीं हुई। सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर से किसानों के पक्ष में फसलों के खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार भी उन्होंने फसलों की खरीद में गड़बड़ होने की शिकायत का जिक्र किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है, लेकिन उन्हें शिकायत मिली है कि जब किसान अपनी सरसों मंडी से बाहर बेचते हैं तो अधिकारी किसानों को रोकते हैं। सांसद ने कहा कि इस बार सरसों हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसानों को मंडी के बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो उन्हें सरसों बेचने से रोका ना जाए, क्योंकि किसानों को दाम ज्यादा मिलेंगे तभी उनकी आय दोगुनी होगी। गुरुग्राम के नाहरपुर की झुग्गियों में लगी भीषण आग से झुग्गी वासियों के सारा सामान जलकर खाक। आग लगने से इलाकों में अफरा-तफरी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। झुग्गियों में आग से नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए झज्जर की पुलिस लाइन में वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले अभियान की शुरुआत एसपी राजेश दुग्गल ने की है। एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी। जो सावधानियां हैं उन्हें जरूर अपनाएं, तभी कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। हरियाणा टूरिज्म के 2 दिवसीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें प्रदेश के नए प्रधान चुने गए। इस दौरान कर्मचारियों की नीतियों पर चर्चा की गई। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में पूरे प्रदेश से टूरिज्म कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। नई कार्यकारिणी का गठन होने पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वो कर्मचारियों की लड़ाई जोर शोर से लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र में सेंट थॉमस स्कूल में निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, सिविल सर्जन समेत अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि जब तक जिले में 86,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, उन्होंने जनता से अपील की कि वो आगे आकर वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना महामारी से निजात मिल सके। यमुनानगर में वैक्सीन उत्सव के तहत 32,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यमुनानगर उपायुक्त मुकुल कुमार ने दूसरी डोज लगवाकर अभियान की शुरुआत की। सीएमओ ने बताया कि अभियान के लिए जिले में 148 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 21 प्राइवेट और बाकी सभी सरकारी संस्थानों में हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। झज्जर में किसानों के जाम खोलने के साथ ही केएमपी पर फिर से वाहन दौड़ने लगे हैं। वाहनों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रफ्तार पकड़ी और केएमपी पर सरपट दौड़ने लगे। किसान नेताओं ने कहा कि केएमपी पर जाम तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। संयुक्त मोर्चा के अगले महीने की तारीख दिए जाने के बाद संसद का घेराव किया जाएगा। पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब में टीका उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक और सीएमओ मौजूद रहे और लोगों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। महानिदेशक डॉक्टर बीना सिंह ने लोगों से अपील की कि जब तक वैक्सीन हर आदमी को नहीं लग जाती, तब तक कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक भवानी खेड़ा का निवासी था। परिजनों ने वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की और आर्थिक मदद करने की मांग की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फतेहाबाद में टीका उत्सव शुरू कर दिया गया। फतेहाबाद में इसके लिए 9 सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीका उत्सव को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में पिछले 15 महीनों से बंद पड़े ओएसबी बिल्डर की अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ओएसबी एक्सप्रेसवे का मामला इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाए जाने के बाद ओएसबी एक्सप्रेसवे के आवंटी प्रोजेक्ट के जल्द निर्माण की मांग को लेकर निर्माणाधीन साइट पर पहुंचे। ओएसबी के अधिकारी बायर्स से चर्चा के लिए अपने साथ दर्जनों की संख्या में बाउंसर्स को साथ लेकर आए, जिस पर बायर्स का आरोप है कि उन्हें डराने धमकाने के लिए बिल्डर्स ने अपने ये बाउंसर यहां भेजे थे। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, विभागों का निजीकरण बंद करने, समान वेतन देने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार और अधिकारी बार बार वादा खिलाफी कर कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंबाला में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। करीबन 1 साल पूर्व युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में गवाही न देने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिली है। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों ने फोन पर धमकी दी। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला की बेटे की नशा बेचने के लिए आरोपियों से मना किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सिरसा के नागरिक अस्पताल में अभियान को शुरू किया गया। यह अभियान 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में 45 से 59 साल और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान के तहत करीब 35,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को 40,000 का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा सकें। मेवात जिला के सिविल सर्जन और डिप्टी सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ही स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं और दोनों ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान सहित वहां काम करने वाले मजदूर और आड़ती मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं। मंडी में सुविधाएं तक नहीं है।